खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक और दिन बख्श दिया कि हम उसकी पाक हुज़ूरी में आके उसके ज़िंदा कलाम सुन सकें। हम अपनी रूटीन के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं बुक ऑफ एक्ट्स, रसूलों के अमाल, चैप्टर 9 को देखेंगे। लास्ट टाइम जब हमने पालूस रसूल के बारे ख़त्म किया था, तो आए मेरे साथ चैप्टर 9 को निकालें। पॉल के बारे में हम पढ़ेंगे। इट्स टोटली न्यू टर्न, यहाँ से उसकी लाइफ का टर्न शुरू होता है। चैप्टर 9 वर्स और लिखा है, दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था जो शरीयत के मुवाफिक दीनदार और वहाँ के सब रहने वाले यहूदियों के नज़दीक नेक नाम था। यहाँ पर अब हम एक देखते हैं कि एक खुदावंद का शागिर्द वहाँ पर है जो बहुत गालिब है कि वहाँ की जो कलीसिया या वहाँ जो मसीह थे उनका लीडर था। और उन 3 दिनों में जब वो किसी शख्स के घर में था दमिश्क में, तो दूसरी तरफ अब खुदा क्या काम करता है। खुदा जब भी काम करता है वो हमेशा इस तरह काम करता है, जब इधर से किसी को तैयार करता है तो उधर भी ऑलरेडी कन्फर्मेशन के लिए तैयार करता है। तो लिखा है, उससे खुदावन ने रोया में कहा कि ए हननिया। उसने कहा, ए खुदावन मैं हाजिर हूँ। खुदावन ने उससे कहा, उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में सौल नाम तर्सी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है। और ये शहर, ये गली और ये अभी तक इसी नाम से उस जगह मौजूद है, दमिश्क की शहर। दमिश्क शहर भी उस वक्त बहुत पॉपुलेटेड था और बहुत से यहूदी वहाँ पे रहते थे और वहाँ पर काफ़ी सिनागोग थे उस दौर में। तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर शहर था। और लिखा है कि उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, इंग्लिश में स्ट्रेट स्ट्रीट, सीधी गली। तू अगे पुठे रस्ते से चलता रहे, हम सीधे रस्ते से आ रहा। खुदा कह रहे सी वो गली का नाम भी है सीधी गली, स्ट्रेट स्ट्रीट। और अमेजिंग, अब 3 दिन जब वो देख ना सका, खा ना सका, पी, तो व्हाट वाज ही डूइंग? क्या दुआ कर रहा था। हम पढ़ते हैं कि क्योंकि दैट वाज फर्स्ट चेंज, जब बेशक यहूदी भी जो थे वो दुआ भी करते थे, उनकी दुआएं थी, लेकिन आम तौर पर जो उनके रस्म व रिवाज यहूदियत के बन चुके थे, जिन्होंने अपनी गढ़ी हुई दुआएं लिख चढ़ी, वो रटी हुई दुआएं होती थी, रटी रटाई दुआएं थी। आज भी अगर यहूदियों से बात करें, आपको याद होगा कि हम जब इसराइल गए तो वहाँ पर मैंने बसेस में, हमें बस में अभी जहाज़ में देखा यहूदियों, क्योंकि बहुत सारे यहूदी थे हमारे साथ। तो वो उधर भी छोटी छोटी बुक्स लेके तो दुआ कर रहे हैं। कभी कोई उनके पास वो दुआ की प्रेयर्स बुक्स हैं, वो रटते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। जैसे हम दूसरे मज़ाहब में भी है, उनके पास इस तरह की बुक्स हैं जो रटते रहते हैं, वो रिपीट करते रहते हैं, रेपिटिशन करते हैं। तो ऑलमोस्ट तमाम रिलीजन में आप देखेंगे कि इस तरह की बुक्स हैं। क्रिश्चियन में भी ऐसे फ़िरके हैं जिन्होंने अपनी दुआएं बना रखी हैं, बट नॉट इन क्रिश्चियनिटी। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो चेंज हुई, दैट वाज नॉट रटी रटाई प्रेयर, दैट केम फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ही वाज जस्ट प्रेइंग, क्राइंग, अपने उन चीज़ों को, क्योंकि उस पर रोशन हो गया, उस पर खुल चुका था सारा भेद। दूसरा, ये दुआ वो थी जो दिल से निकल रही थी, कोई रट्टी रटाई दुआ नहीं थी, ये दिल खुल चुका था और उसके अंदर से वो दुआ निकल रही थी। और क्रिश्चियन की लाइफ कहते हैं कि ट्रू क्रिश्चियन मार्क बाय प्रेयर। उनकी प्रेयर लाइफ से आप देखेंगे, खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी ऐसी मिसालें में पेश की कि ही वॉज अ प्रेयर मैन। अक्सर वो पहाड़ पर चला जाता, अक्सर वो जंगलों में चला जाता और वो दुआ में खुदा के साथ टाइम गुजारता। वो हमें एक एग्जाम्पल छोड़ी। तो जब ये तब्दीली हुई तो फ़ौरन उसके अंदर से दुआ शुरू हो गई और उसने
उस दुआ में वो कहते हैं कि उसने हननिया नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है ताकि फिर भी ना हो जाए। अब ये खुदा उसको कह रहा है कि वो दुआ कर रहा है और उस दुआ में वो देख रहा है, विजन देख रहा है अब कि एक आदमी आया है और उसने उसके लिए दुआ की है और फिर वो ठीक हो गया है। अब हननिया अपने डाउट्स पेश करता है, रीज़न देता है कि मैं क्यों थोड़ा सा रिलक्टेंट हूँ जान के लिए। हननिया ने जवाब दिया है, खुदावन मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं। ये एक छोटी सी बात नहीं थी, इसका जुल्म मशहूर था, ये जुल्म करने में, टॉर्चर करने में, बल्कि यहाँ तक कि बहुत से लोगों को इसने मरवाया भी। और जहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है, अब खबर पहुँच चुकी थी, पौल आ रहा जी, बल्कि सौल, उस वक्त तक उसका नाम पहले सौल था, सौल आ रहा है और उसके पास अभी लीगली तौर पर लोगों को पकड़ने, मारने, घसीटने, टॉर्चर करने का उसके पास इख्तियार है। और काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। मगर खुदावन ने उससे कहा तू जा। खुदावन ने एक्सप्लेन नहीं किया, खुदावन ने कहा जस्ट गो। क्योंकि खुदावन कहते हैं तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। दैट इज उसका मिशन। दिस इज नॉट जस्ट हैपन एक्सीडेंटली, ही इज इन माई प्रोग्राम। ये शुरू से मेरे प्रोग्राम में है। इसके पास जितनी ये इल्म, जितना ये नॉलेज, जितना भी ये एक्सपर्ट है, ही इज़ गोइंग टू यूज फॉर मी, मेरे लिए। मेरा चुना हुआ वसीला है, इलेक्ट वन, आई हैव इलेक्ट हिम फॉर माई सेक। मैंने उसको चुना हुआ है और मैं उसे जिता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। वाह, ये बात जो है जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये पौल को जब ये पता चला होगा तो उसके लिए इसको कंटेन करना कितना अजीब होगा। खुदा ने उसको बुलाहट तो दी, कॉल भी दी, टास्क भी दी कि तूने कौमों, बादशाहों, बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करना है, लेकिन तेरे पैकेज की है, पैकेज में है यू आर गोइंग टू बी टॉर्चर्ड फॉर मी। तू मेरे लिए दुख उठाएगा, और वो दुख जो अगर हम पूरी बाइबल में पढ़ें यीशु के बाद किसी भी शख्स के बारे में इस कदर अज़ीज़ें, जुल्म और दुख जो इस शख्स ने सहे, यू कांट इमेजिन। और उसको पहले से बता दिया गया है कि यू आर गोइंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यू, तेरे साथ होना क्या है। आज हम आमतौर पे देखते हैं कि लोग समझते हैं कि मैं पास्टर बन जाऊं, मैं एवेंजलिस्ट बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं तो मेरी तो ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी, दौलत, इज़्ज़त, ये सारी चीज़ें, अमन, बड़ी बड़ी एक मिनिस्ट्री मिल जाएगी, ये होगा वो होगा उनकी है तो बस। और इस तरह की बहुत सी प्रॉस्पेरिटी की टीचिंग आज दुनिया में चल रही है, और वो प्रॉस्पेरिटी होती है लेकिन उन लोगों के लिए जो शुरू करते हैं, उनके लिए नहीं जो अपना पैसा उनको देते हैं। एनीवे, ये उसको पैकेज में मिला। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत कमज़ोर शख्स हूँ, मुझे खुदा भेजता कि यार जा फलानी जगह तो तू कोड़े खाने ने, जुतियाँ खानी है, इंसल्ट, तो शायद मैं खुदा किसी और को भेज दे, मैं तो नहीं जाऊँगा। हम तो जाना चाहते हैं अमेरिका जा खिदमत करनी है, ऑस्ट्रेलिया जाके वो बाहर जी उसी खिदमत करनी है। वो एक बंदे ने पूछा भी पाकिस्तान के सारे शहर फिर चुके हैं। ये खुदा की अपनी कॉल है, जो किसी को जो जहाँ पे उसको लेके जाता है, वी जस्ट हैव टू बी फेथफुल, जहाँ भी खुदा में रखे। अगर मैं चंद बातें उसकी उस मुसीबतों के बारे में आपको बताऊँ, 2 Corinthians में 11 चैप्टर में जाके वो कहता है वर्स 23 से, क्या वही मसीह के खादम है? मेरा ये कहना दीवानगी है, मैं ज़्यादातर हूँ, मेहनतों में ज़्यादा, कैद में ज़्यादा, कोड़े खाने में हद से ज़्यादा, बारहा मौत के ख़तरों में रहा हूँ। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए।
3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 बार जहाज टूटने की बला में पड़ा, एक रात दिन समुद्र में काटा। मैं 12 सफ़र में, दरियाओं के ख़तरों में, डाकुओं के ख़तरों में, अपनी कौम से ख़तरों में, गैर कौम से ख़तरों में, शहर के ख़तरों में, बियाबान के ख़तरों में, समुद्र के ख़तरों में, झूठे भाइयों के ख़तरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, 12 बेदारी की हालत में, भूख और प्यास मुसीबत में, 12 फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूँ। ये सारी बातें कौन कह सकता है आज कि मैं ये सारी कटियाँ ने। और इसको मैं अगर आपको एक जो बात की है, अगर मैं एक पे 2-3 मिनट आपको बताऊं ना, क्या एक्चुअली वो कह रहा है और कब हुआ और क्या बात हुई, किस वाक़े का जिक्र कर रहा है, इट्स ऑल इन द बाइबल इफ़ यू रीड हिज ऑल 13 लेटर्स। कहता है इन सब बातों के अलावा जो सबसे बड़ी वो बात एक्स्ट्रा करता है, सेपरेट करता है, वो कहता है सब बातों जिनका मैं जिक्र नहीं करता, सब कलीसियाओं की फिक्र मुझे हर रोज़ आद आती है। चर्चिज़ के बारे में, ये दूसरे तो जो हैं, लेकिन चर्च की फिक्र उसमें क्या, किसकी कमज़ोरी से मैं कमज़ोर नहीं होता। ही वॉज अ रियली शेपर्ड ट्रू पास्टर कि कलीसिया में अगर कोई कमज़ोर होता है, बैकस्लाइड होता है, इस कुछ प्रॉब्लम में होता है, कहता है मैं अपने आप को समझता हूँ कि दिस इज़ हैपनिंग टू मी, मैं उसको फील करता हूँ। किसके ठोकर खाने से मेरा दिल नहीं दुखता। अगर कोई स्टम्बल होता है, उसको कुछ किसी पेन में, मुश्किल में जा रहा है, तो आई सफ़र ऑल्सो। अगर फ़ख्र ही करना ज़रूर है तो मैं उन बातों का फ़ख्र करूँगा जो मेरी कमज़ोरी से मुताल्लिक़ है। और फिर भी कहते हैं इन सारी बातों में फ़ख्र नहीं करता कि जो कुछ मैं करता हूँ ये मैं अपने यीशु की खातिर करता हूँ। और आपको याद है फिलिपियों में जाके वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं ऐसा होना चाहता हूँ। मैं तो क्या करना चाहता हूँ, वो कहता है फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 7 में लिखा है कि वो जो कुछ था, यानी कि बड़ा शख्स था, बिन्यामीन के कबीले से और रास्तबाज और ये और वो कहता है लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीज़ों को नुकसान समझता हूँ, जिसकी खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि क्यों ये सारा कुछ सहता और ये चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है ताकि मसीह को हासिल कर। तो ये उस वक्त कहता है जब वो ऑलरेडी खुदावंद की खिदमत में बड़ा कुछ कर चुका है, लेकिन वो स्टिल कहता है कि ताकि मैं मसीह को हासिल करूं और उसमें पाया जाऊं, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं। You want to be conformed with his suffering, with his suffering। और ये सफ़र जो उसने आपने पहले मैंने बयान किए हैं वो उसने एक्सपीरियंस किए, और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं ताकि किसी तरह मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुँचूं। हाल इस वजह से वो दुख उठाता है। आगे वो कहता है कि बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ, मेरे पास आया और खड़े होकर अपने हाथ मुझ पर रख कर मुझसे कहा, ए भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया ज़ाहिर हुआ था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बिनाई पाए और रूह कुदस से भर जाए। और कहा, ए भाई साउल, फिर भी ना हो। और फौरन मेरी आंखों से छिलके से गिरे और बीना हो गया, और उसी घड़ी बीना होकर मैंने हननिया को देखा। वंडरफुल। खुदावंद ने जब उसको हननिया को समझा दिया तो हननिया के दिल भी बिल्कुल साफ था, खौफ भी चला गया, डर भी चला गया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ कोई बात थी वो भी ख़त्म हो गई। वो किससे ज़ाहिर होती है कि जब उसके सामना होता है वो क्या किस तरह उसको मुखातब करता है, ए भाई साउल, भाई ब्रदर। उसने ये नहीं कहा हाँ भी साउल पढ़ लो, इनू कैद कर लो, इन्हें बड़ा मसीह सताया। हाँ,
भाई साउल, खुदावंद यानी यीशु जो तुझ पर उस राह से तू आया है ज़ाहिर हुआ था, उसने मुझे भेजा है। और जब उसने उस पर हाथ रखे दुआ की और क्या हुआ, फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो भीना हो गया। असल में वो 3 दिन तक उस अंधेरे में रखा, उसने एक्सपीरियंस किया कुछ उस अंधेपन में। मैं समझता हूँ जो ग्लासेस यूज़ करते हैं वो सबको पता होगा कि थोड़ी देर के लिए ग्लासेस इधर हो जाए तो कई बार बंदा पैनिक हो जाता है, यार कितने मेरे ग्लासेस रखे, सही नज़र नहीं आ रहे। अक्सर अब ऐसा होता है, लेकिन हिसाब लाएंगे बंदा जरा चंगा भला 3 दिन से वो अंधा अंधेरे में ये वो हो रहा, तो क्या हालत हुई होगी उसकी। 3 दिन डार्कनेस में उसकी हालत बुरी थी और वो रो रहा। और 3 दिन जो थे उसने सिर्फ मातम किया, सो किया और दुआ की, और उस दुआ का जवाब ये मिला कि खुदावंद ने उसकी आंखों को फिर से खोला और वो पट्टी उतर गई। ऐसी वो जो जुल्म की और यीशु के ख़िलाफ़ पट्टी थी वो उतर गई। और फ़ौरन उसने क्या किया कि हननिया को देखा, उसने कहा हमारे बाप दादा के खुदा ने तुझको इसलिए मुकर्रर किया। अब वो पैगाम दे रहा है यीशु की तरफ से जो उसको मिला कि तू उसकी मर्ज़ी को जाने, उस रास्तबाज को देखे और उसके मुंह की आवाज़ सुने। मर्जी को जाने, उसको देखे और उसकी आवाज़ सुने उसके मुंह के, क्योंकि तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करता है, उठ क्या कर, बपतिस्मा। जो ही उसने यीशु को कबूल किया, सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम आपको शायद कहा था कि किसी ने पूछा क्वेश्चन कि अगर कोई क्रिश्चियन हो जाता है तो उसको कितनी देर बाद बैप्टिज्म लेना चाहिए, फौरन। हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन खुदा का कलाम कहता है जितनों ने उसको कबूल किया, हबशी खोजा के बारे में, उन्होंने फौरन, उनके अंदर ज़ील, उनके अंदर ये तड़प होती है, आई वॉन्ट टू गेट बैप्टाइज्ड। आपको याद होगा जब हम शाम में मज़ामीर मनाते हैं तो उसमें पादरी इमामुद्दीन शहबाज का जिक्र करते हैं, तो उसके बारे में लिखा है कि जब उसने खुदावंद को कबूल किया तो वो कई लोगों के पास गया तो उन्होंने कहा फलाने के पास चला जा, फलाने के चला, क्योंकि वो मुस्लिम घराने से था तो लोगों के पास जाता तो उसको बैप्टाइज नहीं करते थे। वो कहते थे कि यार कोई फटा ना हो जाए, कि लोग आकर कोई मसला ही ना बन। तो एक दिन वो इतना बेताब हो गया, इतनी तड़प थी उसके अंदर, क्यों कह रहे थे कि वो जो पता नहीं सियालकोट में वो चर्च था, वहाँ पे शादी थी, बल्कि 3 शादियाँ थी, तो वहाँ स्टेज पे जाके उसने कहा कि पहले मुझे बैप्टाइज करो फिर कोई और काम करना। उन्होंने उसको वहाँ पर बैप्टाइज किया। ये होती है कि जो वाकई यीशु को जान लेता है वो इसके बगैर रह नहीं सकता। तो उसने कहा उठ, क्या अब क्यों देर करता है। उसने कहा था हबशी खोजा ने, कौन सी चीज़ मुझे रोकती है, तो इसने कहा अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने गुनाहों को धो डाल। और लिखा है और मैंने उठकर बपतिस्मा लिया, ही वॉज ओबीडिएंट, फरमाबरदार, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। उसने ये नहीं कहा ओ यार मैं भुखा है, दिन पहले मैंने खुआओ तो सही, नो आई वॉन्ट टू गेट बैप्टाइज। और फिर उसने उठकर बपतिस्मा लिया, फिर कुछ खाकर ताकत पाई। और फिर क्या हुआ, कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और यही नहीं हुआ, बल्कि लिखा है फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। ये रेडिकल चेंज, इमीडिएट चेंज, सब कुछ बदल गया, सब कुछ नया हो गया। He was a new creation, he was a new man। ये हम आम तौर पे मुहावरा बोलते हैं ना, नेचर कैन नॉट बी चेंज। यीशु नेचर भी चेंज कर सकता है। जब नेचर चेंज होती है तो फिर क्या होता है, वो नेचर असल में अंदर से चेंज का पता बताती है। इसकी नेचर चेंज हो चुकी थी। दुनिया में बहुत से लोग जब नया साल आता है तो कुछ ना कुछ नया चेंज ये वो करना चाहते हैं, लेकिन वो सब ज़ाहरी है। असल चेंज होती है जब चेंज अंदर से होती है, आपकी नेचर चेंज होती है तो सब कुछ नहीं होता है। न्यू नेचर, न्यू डिज़ायर, न्यू फैमिली और इवन न्यू टास्क, न्यू रेवलेशन,
सब कुछ नया, इवन न्यू मैसेज। पहले मैसेज डिफरेंट था जो प्रीच करता था, वो जो यहूदियत का, अब उसका मैसेज चेंज हो गया कि यीशु ही खुदा का बेटा है। इसकी नेचर चेंज हो चुकी थी। जिसको वो प्रीच करता था, ही न्यू हिम। तो चेंज जो है असल में अंदर से चेंज का पता बताती है कि उसकी चेंज हुई। तो उसने फौरन उठकर तो क्या खुदावंद की मुनादी शुरू कर दी। खुदावंद यीशु की मुनादी शुरू कर दी कि वो खुदा का बेटा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मोस्ट थियोलॉजिकल जो भेद खुदा ने इस शख्स के वसीले से कलीसिया पर खोलने, वो किसी भी और के वसीले से नहीं खोल सके। ये वो शख्स है जिसने कह सकते हैं कि दुनिया को चेंज करके रख दिया। बल्कि लिखा है कि यरूशलेम से लेकर अल रुकम तक उसने क्या सारी जगह पर यीशु की तालीम फैला दी। नॉन वर्ल्ड जो उस वक्त था वहाँ तक उसका खुदावंद का कलाम फैला दिया। कहते हैं कि ये वो शख्स था कि ये ठहरता नहीं था, ये बस नहीं करता था, ये खुदावंद की प्रीचिंग मशीन थी, नो एग्जॉस्ट। जिस जगह भी जाता उसका सिर्फ एक पैशन था, प्रीच द वर्ड। बल्कि एक जगह पे लिखा ना, कहता है कि अगर मैं मुनादी ना करूं, मैं मलाऊन हूं, अशेम्ड, अगर मैं खुदावंद की मुनादी ना करूं, मैं अगर प्रीच ना करूं, अगर मैं एवेंजलाइज ना करूं, तो मैं मलाउन ठहरूं। ये उसका पैशन था। जहां भी जाता, वो आपको याद होगा जब ये अग्रिप्पा बादशाह के कटहरे में खड़ा तो उसको भी कहता है कि मैं तुम्हें बस यही चाहता हूं, इन चेन्स के अलावा सब कुछ मैं चाहता हूं कि तुझ पर बीते। कहता है हाँ, मैं चाहता हूं कि ये मेरे जैसा हो जाए। किसी ने कहा कि पॉल जो था, पॉल इतना रेडिकल चेंज ऐसे नहीं हो सकती। वो जब उस पर ये सूरज की तरह वो रोशनी चमकी तो वो इतनी लाइट थी कि वो दिमाग पागल हो गया। वो इतना जमागा, और जब वो नीचे गिरा, उसका सर जमीन पर लगा तो वो थोड़ा सा मेंटल हो गया। मैं जब इस पर को सोच रहा था कि मैंने कहा खुदा एहो जे मेंटल सारे कर दे कि यीशु जानना शुरू कर। इस तरह की रेडिकल उन पर होना चाहिए, धमाके होने चाहिए, चमाके होने चाहिए कि कम से कम ये कौन सा पागलपन है कि यीशु को वो खुदा का बेटा, और इतनी वो तफसील से, डिटेल से और आर्ग्यू के साथ थियोलॉजिकली बताता है कि यीशु ही खुदावंद है। 13 बुक्स उसने लिख दी है। एडा पागल हो गया यीशु के बारे में लिखना शुरू कर। He is a wonderful man of God. He was a new man. जो उसकी तब्दीली उसके बाद ना कभी देखी ना सुनी। बेशक ऐसी बहुत सी तब्दीलियाँ आमतौर पर हम देखें नहीं, खुदा जेंटल आवाज़ के साथ, जेंटल वॉइस के साथ कलाम करता है। दिस इज़ द वन जिसको लाउडली डे लाइट में इस बड़े धमाके के साथ खुदा ने चेंज किया। इवन तो हफ्शी खोजा का भी वाक़या हम देखते हैं कि वो एक मौजज़ाना वाक़या था, लेकिन ये वाक़या जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक ज़बरदस्त चेंज हम देखते हैं। किसी ने कहा कि विक्ट्री इज़ नॉट अ वर्ड टू डिस्क्राइब व्हाट एक्चुअली हैज़ हैपन। विक्ट्री नहीं बल्कि कॉन्कर। तो पॉल कहते हैं नॉट इवन कॉन्करर, मोर देन कॉन्करर। वी आर मोर देन कॉन्करर। ये फतह उसने हासिल की शैतान पर। ये उसकी ज़िंदगी में कमाल हुआ, ये चेंज हुई कि उसने कहा कि मोर देन, वी आर मोर देन कॉन्करर। फतह से बढ़कर उस पर, हम पर गलबा हासिल होता है। ये है फतेह जो पालूस रसूल को खुदा ने बख्शी, और वो फतह के झंडे उसके बाद गाड़ता गया, गाड़ता गया, गाड़ता गया। आखिर में जैसे मैंने कहा कि ये चेंज जो है नेचर को जब चेंज करती है तो आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल को भी चेंज कर देती है। और इसका सबूत हमने देखा किस तरह वो दुआ करने वाला शख्स बन गया, और उसकी चेंज को हमने देखा कि एवरीथिंग स्टार्ट हैपनिंग चेंज। और उसकी जो चेंज थी ज़ाहरी नहीं थी बल्कि इंटरनल थी, अंदर से, और इंटरनल और इटरनल थी उसकी।
और इवन वो इसको किस तरह पेश करता है कि मेरी चेंज जो है किस तरह हुई कि यीशु के लिए उसने कहा कि मैं अपनी कमज़ोरी के मुतालिक उस पर फ़ख्र करूँगा। तो वो किस तरह फ़ख्र करता है, 2 Corinthians चैप्टर 12 में लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी में फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक़्त ज़ोरावर होता हूँ। ये वो शख्स है जो अपने आप को बड़ा सूरमा समझता था जब वो मसीह को सताता था। नो अपसाइड डाउन, वो यीशु के लिए पस्ती में चला गया। यीशु के लिए सिर्फ दुख नहीं उठाना, दुख तो हम सब कहेंगे कोई नहीं यार, बड़ा भी जोश है तो कह सकता है मैं यीशु लिए मरने लिए तैयार हूँ, बड़ा इजी है, मर जाना बड़ा इजी है, लेकिन रोज़ उसके लिए मरना, रोज़ उसके लिए जिल्लत उठाना, रोज़ सताए जाना यीशु की खातिर, और रोज़ उसके लिए इंसल्ट सहना, ये बड़ी बात है। इंसल्ट सहना, इंसल्ट नहीं हम सहना चाहते। और उसको कह दे मेरी बेइज्जती ना तो करे, फलाने ने मनवाया कह देता, वो भावें अपना क्रिश्चियन भरा ही होगा। अब अगर हम किसी क्रिश्चियन भाई की कोई ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करते, हाउ कैन वी बेयर इंसल्ट फ्रॉम अदर्स, बाहर वालों से, नेबर से, दूसरों से। तो मुझे कल थोड़ा सा तजर्बा हुआ इस बात का। आपको याद है कि वो ब्रदर एंड्रयू इवेंजलिस्ट हमारे पास आए थे, तो मुझे उसके साथ जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा ने मुझे मौका दिया कि उसके साथ हमने इवेंजलिज्म के लिए फ्राइडे को गए नॉर्बरी मॉस्क के सामने। और इट्स रियली बर्डन है, करेज है और ब्लेसिंग है। नॉट ऑल कैन डू दैट, लेकिन ऑल कैन डू इफ दे हैव रियली डिज़ायर। अच्छे काम की, नेक काम की जो डिज़ायर करता है, खुदा उसके लिए उसको कुव्वत भी देता है, ताकत हिम्मत भी देता है, और अक्ल और दनाई भी देता है। बहुत सारे लोग हैं कि जब वो इवेंजलिज्म के लिए बाहर गए तो दे वर नॉट केम आउट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, दे जस्ट ब्लेस्ड बाय न्यू रिलेशन, न्यू डिज़ायर, न्यू हार्ट, एंड दे जस्ट स्टार्ट गोइंग एंड स्टार्ट प्रीचिंग। उस बंदे को मैंने देखा, मैं उसके साथ नॉर्बरी मॉस्क के सामने हम कर रहे थे इवेंजलिज्म, तो मैं तो ब्रदर सलीम थे, दोनों जने उसके साथ। तो वो दूसरा शख्स जो है ना, जिससे वो बात यीशु की कर रहा है, तो वो अजीबोगरीब क्वेश्चन करते हैं, हार्ड क्वेश्चन करते हैं, और चुभने वालों में भी इंसल्ट के, बट ही वॉज सो पेशेंट, बड़े सब्र से, बड़ी खुशी से उस शख्स को कहना कि यू आर सो प्रेशियस, यू आर वंडरफुल, गॉड लव्स यू। ये बड़ा मैंने सीखा कि किस तरह हम इवेंजलिज्म कर सकते हैं, और अगर आपके पास डिज़ायर हार्ट है तो गॉड कैन यूज़ यू। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों ने हमें रोका हुआ है, और वो किस तरह कभी कभी हमारे दिल में डिज़ायर भी होती है कि हम खुदावंद का कलाम किसी को पहुँचाएं, किसी को बताएं। इट्स नॉट ओनली यू कैन गो ओनली मॉस्क के सामने रोड में जाके खड़े होंगे। इफ़ यू हैव डिज़ायर यू कैन डू on in the bus, train, road, in university, workplace, anywhere God will give you chance। लेकिन अगर आप डिज़ायर करते हो, लेकिन उसके लिए आपको दुआ में ठहरना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको उन खुदा के खादमों की रफ़ाकत चाहिए जो ऑलरेडी इस काम में है, इस मिनिस्ट्री में है। दे कैन गाइड यू, दे कैन हेल्प यू, that effectively you can talk, you can share the word of God। तो अगर कोई भी इस चीज़ के लिए तैयार है, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेंड हो, जस्ट आप रेडी हो। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम्हें हर वक्त अपनी उम्मीद का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए, पत्रस के खत में लिखा है। लेकिन अगर आप तैयार ही नहीं हो तो कोई आपके सामने ऐसी बात आ गई तो हाउ कैन यू आंसर। सो उसके लिए अगर आप रेडी हो तो उसमें ज़रूर शामिल हो जाए। खुदा आपको वहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है, आपको बता सकता है कि किस तरह आप खुदावंद की खिदमत कर सकते हैं। खड़े हो जाए, हम दुआ करेंगे।
कि खुदावन इस तरह की ज़ील, इस तरह का पैशन, इस तरह का हार्ट मुझे दे। चेंज माय हार्ट। बेशक हम चेंज हैं, खुदावन यीशु को कबूल कर चुके हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के लिए, खिदमत के लिए आपको खुदावन से दुआ करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि इस दुनिया से जाने से पहले और यीशु के आने से पहले किसी ना किसी को यीशु के पास ले आए, यीशु की कदमों में ले आए, तो दैट इज़ योर, दुनिया में जो भी अचीवमेंट आपने की है उससे बेस्ट अचीवमेंट होगी, आपकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट होगी कि आप किसी को यीशु के पास लाए हो। बाकी खुदावंद ने काम करना है, उसने उसके दिल को चेंज करना है। यू जस्ट सो द सीड, आपने बीज बोना है। आमीन। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं इन सब बातों के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी जिंदा बातें, और स्पेशली इस बड़े खादम के लिए जिसको खुदावंद तूने चेंज किया, और इसकी ज़िंदगी की तब्दीली से हम देखते हैं कि एवरीथिंग चेंज्ड इन हिज लाइफ। न्यू मास्टर, न्यू मिशन, न्यू फैमिली, न्यू मैसेज, न्यू लाइफ एंड न्यू पावर। और रूल कुदस की पावर तूने उसको दी। थैंक यू लॉर्ड। तू हमेशा ऐसे करता है खुदावंद, जो डिज़ायर रखते हैं खुदावंद तो उनको छोड़ नहीं देता, तो उनको इस्तेमाल करना जानता है खुदावंद। यहाँ पर जितने तेरे बच्चे मौजूद हैं, अगर इनमें से कोई भी खुदावंद ये डिज़ायर रखता है खुदावंद कि वो इन दिनों में जबकि तेरा आना जल्द है खुदावंद, अपनी मुश्किलात, अपनी प्रॉब्लम, अपनी उस गुंजर और चुंगल और मुश्किलात से निकल कर खुदावंद तेरी तरफ फोकस करे, तो ब्लेस द हार्ट, उनकी जहनों को बदल, उनकी ज़िंदगी को बदल खुदावंद, उनकी सिचुएशन को बदल, ताकि वो खुदावंद उन सारे मसले मसाइल और मुश्किलात जिन्होंने उसको जकड़ रखा है खुदावंद, ताकि हम तेरा काम ना कर सकते। तेरे लोगों को इसी तरह वो बिज़ी रखना चाहता है, उनके मसले मसाइल में, उनकी फैमिली प्रॉब्लम में, उनके हेल्थ इश्यूज़ में, उनके फाइनेंस में और उनके दुनियावी बंधनों में बंधे रहें, ताकि वो तेरे लिए कलाम, तेरे लिए निकल ना सके। I pray for all these people, all youngsters, all children, women and men, सब के लिए दुआ करता हूँ जिनके दिल में तेरी ये डिज़ायर है कि वो तेरा कलाम लेकर, तेरी खुशखबरी लेकर, तेरी मुनादी दूसरों तक कर सकें। उनकी ज़िंदगियों के इन तमाम मामलात में उनके साथ शामिल हाल हो, उनको खुदावंद उनसे आज़ाद कर, उनमें खुदावंद तू खुद अपने आप को जाहिर कर खुदावंद, ताकि वो उनसे छूट कर खुदावंद उन मसले मसाइल से तेरी तरफ राग़िब हों खुदावंद, तेरे खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें खुदावंद। उनके मसले मसाइल के लिए भी मैं दुआ करता हूँ खुदावंद, उनको बदल, उनको ब्लेस कर और उनके खुदावंद ज़िंदगी में काम कर, ताकि वो खुशी से इस काम को करने के काबिल हो सके। ब्लेस देयर लाइफ, ब्लेस देयर हार्ट, ब्लेस देयर families. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.